मैं कई जगह कहा करूँ, कई भाई बात सुन, लड़े ना वो आपस में। असल में तो विषयाकार व्यक्ति वाले मरते दम तक जो है ना विषय चाहते, और वो शर्माउन लग जाए या बालक सियाने हो जाए तो वो कम जाओ उसके पास और फिर वो लड़ाई करे। तो मैं कई अधिकार हूँ भाई, भी अब माँ तेरी लोगाई ना रह रही, विचार करना चाहिए, तेरी लोगाई ना रह रही है, माँ बन गई, माँ है यार, चाहे तू भी अपनी माँ समझ ले, ना तो तेरे बालका ही तो माँ है जी जी। इस वक्त फिर ये बदफहमी की बातें छोड़ देनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। पंडित जी वो बातें बताते हैं जिनको धारण कर लेगा तो जीवन सफल हो। और जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे बड़ों ने प्राचीन में 3 युगों में जो किया, वो पंडित जी बता रहे हैं, और वो है हमारे शास्त्रों में आते हैं। क्योंकि प्राचीन के तीनों युगों में शास्त्र से बाहर एक कदम नहीं रखा करते। जो शास्त्र से बाहर चलते ना उनको लोग राक्षस कहा करते थे और चंडाल कहा करते थे जी। लेकिन उस जमाने में उन युगों में कोई कोई होते थे, और इस जमाने इस वक्त कोई कोई बचा हुआ है, नहीं तो सारे के सारे चंडाल है, सारे के सारे राक्षस जी। और उसकी पहचान यह है कि पंडित जी इशारा करके बताते हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आई। हमने न्यू मान लिया बस सावित्री गई जब ऋषियों के आश्रम पर चली गई ना, ऐसा नहीं, ऐसे उन्नत कराया था ऐसा है, लेकिन थारे लिए मारे लिए रास्ता मार्गदर्शक थी वो। उन संतों के पास जाना चाहिए, उन महात्माओं से मिलना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उन विद्वान ब्राह्मणों के चरणों को नमस्कार करना चाहिए जो मार्गदर्शक है, जो पापों से बचाने का मार्ग बताते हैं जी, जो सत उपदेश करते हैं, जिनकी नीति नेक है। ठीक। जो नहीं संत संग अनुरागी, ये रामायण में चौपाई दे रखी तुलसीदास जी ने। जो नहीं संत संग अनुरागी, परमारथ पथ विमुख अभागी। वो अभागे हैं जो संतों का संग नहीं करना चाहते, संतों का संग करने का तात्पर्य नहीं जानते कि भाई संतों का संग किस लिए किया जाता है। इस कली में पंडित जी ने यह बात जताई है कि भाई जिन्होंने संतों का संग किया, संतों के मार्ग पर चले, जो संतों से नमस्कार किया, संतों की सेवा करी, उनका कल्याण हो गया जी। अनजाने मार्ग से चल दी, देखो ये मार्ग अनजाना है, देखो कितना खोल के बता, बस धर्म की राह में कभी भी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। बीज में गनका बोना, रोकना उसको, आप तो करना ही नहीं, दूसरे को रोक देना। धर्म की राह में बीज बेगन का ना कदे बोना चाहिए। और सुखी हो मात पिता, सुखी हो मात पिता, नींद भर जब सोना चाहिए। नहीं तो जब तक माँ और बाप सुखी नहीं, जब तक नींद कैसे आओगी? अगर नींद आती है तो गैला है, पापी है। सावित्री में है पंडित जी की बात। इस कविता में पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं कि हर गृहस्थी ने अपने बच्चों को देख करके कैसा व्यवहार करना चाहिए।
सुखी रहने खातिर क्यों करके रहना चाहिए, कैसा प्रतिभा करना चाहिए, क्यों कर रहना चाहिए। पंडित जी ने बहुत गजब की बातें बता रखी। जवान अवस्था देख के बोले खुद बेटी थे बाप, और तेरे ब्याह की इच्छा करके करण कोई आया ना मेल मिला। ये तो टेक बनाई। हमने ब्राह्मणों से वचन सुने हैं वेद शास्त्र की, जड़े कुंवारी जवान रहे घर पे उड़े पाप उदय हो घर के। पंडित जी ने वो बात बता रखी है कि समझने की जरूरत है। असल में तो भाई ईब जो है ना सारा ही भ्रष्ट सौदा हो गया। नहीं तो हमारे शास्त्रों का ऐसा मत था और ऐसे कहा करते हम, और मानना तब हमने तब बरतेवा भी अपनी 4 लड़की ब्याही अपनी और 1 ब्याही भाई की। लेकिन महाबारी अगले के बार न जाग आई। ऐसा शास्त्रों का मत है कि जवान जो है ना अगर बाप के घर में महाबारी आती है तो एक फिर मिथ्या का दोषी बाप बन जाता है। अगर अगले के बार में जा करके महाबारी होती है, क्योंकि गर्भ धारण करने का ये महाबारी समय है जी, तो अगला जिम्मेवार है। पंडित जी इस कविता में यह है बात बताओ। हमने ब्राह्मणों से वचन सुने हैं वेद शास्त्र के, जड़ा कुंवारी जवान रहे घर पर उड़े पाप उदय हो घर के, और जो समय पर कन्या दान करे उड़े काम नहीं हो डर के, और तने पति मिले मैंने आण बता आधीन करूं मैं बर के। और तेरे कुंवारी ने हिणते इन्हें तो लिख रखी है नहीं आड़े लखन में फर्क रह गया कहे नहीं उसे। ये तेरे कुंवारी ने हिणते दिन दिन चढ़े शराब, तेरे कुंवारी ने हिणते मारे दिन दिन चढ़े शराब। एक तो हरफ पूरे हो जी, अक्सर कम ना पड़ता। हाँ ठीक है। और एक न्यू बताओ किसके चढ़े हो पाप मारे, जिसके घर में यानी जिसके बेटी शैणी हो। तेरे कुंवारी रहने ते मारे दिन दिन चढ़े शराब, और तेरे ब्याह की इच्छा करके करण कोई आया ना मेड़ मिला। फिर दूसरी कली में पंडित जी ने इस कली में तो कुंवारी लड़की के लिए किस समय पर शादी करनी चाहिए और माँ बाप की क्या सोच होनी चाहिए, ठीक है, खोल के बता रखा है। और फिर दूसरी कली में गृहस्थियों के लिए बताते हैं शादी होने के बाद कैसा बर्तेवा करे। ऋतु काल में जो नर तरिया के पास नहीं जाते, ब्रह्मत्या का दोष लगे फल अपनी करनी का पाते। जिस औरत के जिस तरिया के बेटा हो जाए और बाल्य मर जाते, जो वो जीते जी मर जाते जो माँ की रक्षा नहीं चाहते। अपने हाथा धरे शीश पे 3 जन्म का पाप। बहुत गजब की बातें बता रखी पंडित जी ने। वो बातें बता रखी जो परमार्थ के विचार की शक्ति निचोड़ कर 3 जन्म का जो है 3 मनुष्य शरीर मिले और तीनों जन्मों में जो पाप कर्म होते हैं ना उनका इकट्ठा करके अपने हाथों से, चाहे धर्मात्मा बढ़ जाओ कुछ, लेकिन जो माँ की रक्षा नहीं चाहते, पिता जीवित तो पिता रक्षक है। और जो बहुत पंडित जी ने गजब करके जा रहा है, खोल के बताओ में घाट निकाली। जिस तरिया का बेटा बालक हो जाए, पुत्र हो जाए, जिस तरिया का पुत्र हो जाए और बाल्य मर जाता, वो जीते जी मर गए जो माँ की रक्षा नहीं चाहता। अपने हाथा धरे शीश पे 3 जन्म का पाप जी। जब तक मैं कई जगह कहा करूँ, कई भाई बात सुन लड़े ना वो आपस में। असल में तो विषयाकार व्यक्ति वाले मरते दम तक जो है ना विषय चाहते, और वो शर्माउन लाग जाए या बालक सैणे हो जाए तो वो कम जा उसके पास और फिर वो लड़ाई करे। तो मैं कई अधिकार हूँ भाई भी अब माँ तेरी लोगाई ना रह रही, विचार करना चाहिए, तेरी लोगाई ना रह रही है, माँ बन गई, माँ है यार।
चाहे तू भी अपनी माँ समझ ले, ना तो इन तेरे बालका की तो माँ है इस है। जी जी इस वक्त फिर ये बदफैली की बातें छोड़ देनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। पंडित जी वो बातें बताते हैं जिनको धारण कर लेगा तो जीवन सफल हो गया। और जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे बड़ों ने प्राचीन में 3 युगों में जो किया, वो पंडित जी बता रहे हैं, और वो है हमारे शास्त्रों में आते हैं। क्योंकि प्राचीन के 3 युगों में शास्त्र से बाहर एक कदम नहीं रखा करते। जो शास्त्र से बाहर चलते ना, उनको लोग राक्षस कहा करते थे और चंडाल कहा करते थे जी। लेकिन उस जमाने में, उन युगों में कोई कोई होते थे, और इस जमाने, इस वक्त कोई कोई बचा हुआ है, नहीं तो सारे के सारे चंडाल है, सारे के सारे राक्षस जी। और उसकी पहचान यह है कि सोया ने देख ले, सोया में जो ना कुरूप, सारे के सारे कुरूप है, रूपवान नहीं है कोई, क्योंकि शुभ कर्मों से रूप मिलता है। पंडित जी ने तो बता भी रखा है, पंडित जी ने बाकी कुछ नहीं छोड़े जी। सब क्यों बता कर चलेगा भाई, कौन से कर्मों से वो सुंदरता मिलती है और कौन से कर्मों से धन मिलता है। पंडित जी ने कोई बात लोगों को नहीं रखी। तो आड़ है पंडित जी जो सुना यह बात बता रहा है कि बाप मर जाए तो पुत्र का माँ के प्रति कैसा भाव रखना का अधिकार है, माँ की कैसे रक्षा करनी चाहिए, अपनी जान देकर भी माँ की रक्षा करनी चाहिए। जैसे औरत का धर्म है अपनी जान देकर भी पति की रक्षा करनी चाहिए, इसी प्रकार पुत्र का धर्म है अपनी माँ की रक्षा अपनी जान देकर भी करनी चाहिए जी। और फिर तीसरी कली में पंडित जी जो है ना भाई बहुत गजब की बातें बता गया पंडित जी। लोगों की समझ में नहीं आई पर बतावन में घाट नहीं गाली, थक के चलेगा। वो कबीर सा बाड़ी बढ़ गई, बोला कबीरा इतनी बाणी कथी जितना बाड़ू रेत, पर इस 84 के जीव के भाई एक ना आई है। कह कह पत्थर भये और सुन सुन के भाई ईंट, भाई इस 84 के जीव के पर एक ना लगी छींट। भाई समझ में कुछ नहीं आया, उनको गाने समझ लिए, मनोरंजन समझ लिया जी। पंडित जी का मनोरंजन ही उपदेश। तीसरी कली में क्या बताता है पंडित जी, कितने गजब की बात बताता है। जो देवता निंदा नहीं करें, देवता जो इसके शरीर पर काम करते हैं, इसको इसकी सुरक्षा करते हैं, इसलिए यो बरदा है 10 देवता इसके गवाह और इसकी रक्षा के लिए 24 घंटे इसके द्वारों पर स्थित हैं। वो शकुंतला गई ना दुष्यंत के पास जी, जब दुष्यंत ने प्रश्न कर दिया कि आपके पास कोई प्रूफ है जो ये लड़का तुम मेरा बता रही हो, मैं तो आपको जानता नहीं, आज से पहले मैंने आपको देखा ही नहीं, क्योंकि ऋषि का शराब था, दुर्वासा ऋषि का। जी जी। वो भूल गया था और वो अंगूठी खो गई थी। तो शकुंतला उड़े बताती है कि हे राजन, ये तेरे गवाह ना ये तो झूठे हैं, मेरे सच्चे गवाह 10 हैं, एक नहीं 10। हवा, सूर्य देवता, ये समय और ऋतु, इस प्रकार से 10 बताती है कि 10 गवाह जी। और जब जरूरत पड़ेगी ना तो मैं तेरे को नकार दूंगी, तू माफी मांगो और ऐसा होगा। तो इस प्रकार से दूसरा इसकी रक्षा करने वाले देवता अगर इसकी निंदा करने लग जाए तो यूं समझ लियो यो पापी में महापापी। जो देवता निंदा नहीं करे थे इसमें बात भरी और अर्थ जड़ा संग नौकर कर दिए, कर्म की नहीं टली। बहुत सा द्रव्य दिया संग में बूढ़ा मंत्री, बुद्धिमान बली और पिता को शीश झुका शर्मा के वह अर्थ में बैठ चली। जी।
अनजाने मार्ग से चल दी, जड़े ऋषि करें तप जाप। पंडित जी इशारा करके बताते हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आई। हमने न्यू मान लिया बस सावित्री गई जब ऋषियां के आश्रम पर चली गई ना, ऐसा नहीं था। ऐसे उन्नत कराया था ऐसा है, लेकिन थारे लिए हमारे लिए रास्ता मार्गदर्शक थी वो। उन संतों के पास जाना चाहिए, उन महात्माओं से मिलना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उन विद्वान ब्राह्मणों के चरणों को नमस्कार करना चाहिए जो मार्गदर्शक है, जो पापों से बचाने का मार्ग बताते हैं जी, जो सत उपदेश करते हैं, जिनकी नीति नेक है। ठीक। जो नहीं संत संग अनुरागी, ये रामायण में चौपाई आती दे रखी तुलसीदास जी ने। जो नहीं संत संग अनुरागी, परमारथ पथ विमुख अभागी। वो अभागे हैं जो संतों का संग नहीं करना चाहते, संतों का संग करने का तात्पर्य नहीं जानते कि भाई संतों का संग किस लिए किया जाता है। इस कली में पंडित जी ने यह बात जताई है कि भाई जिन्होंने संतों का संग किया, संतों के मार्ग पर चले, जो संतों से नमस्कार किया, संतों की सेवा करी, उनका कल्याण हो गया जी। अनजाने मार्ग से चल दी। देखो ये मार्ग अनजाना है। संसार तो माँ बाप बाप दादा की रीत में और मर्या पचा संसार। माँ बाप दादा भाई बंधु सब बड़े जो है ना, एक के बाद छकाओगे जो उनका दौर है। भाई न्यू तो भोग करो, न्यू बदन कमाओ, और भाई करीब ना भाई कितना होगा, भैया ये बात जानते। लेकिन संत जानते हैं कि कौन सी कमाई करनी है, कौन सी कमाई की टाल करनी। ठीक बात। इसलिए अड़पण जी यूं बता रहे हैं कि वो मार्ग अनजाना है, क्योंकि उस मार्ग के बारे में ये जानता नहीं। उस संतों से मिलोगे ना, जो वो मार्ग बताओ तू कौन से मार्ग पर है, और यो मार्ग कहाँ का है, कहाँ ले जाएगा, और तेरा क्या कल्याण है। अनजाने मार्ग से चल दी, जड़ ऋषि करे तप जाप। और तेरे ब्याह की इच्छा करके करण को आया ना मेल मिला जी। चौथी कड़ी में पंडित जी ने वो बात बताई कि जिसका तोड़ नहीं। क्या करना चाहिए, कौन से कर्म पर कौन सा मार्ग है, उन ऋषियों का अनजाना कौन सा मार्ग है, यो उपसंहार है चौथी कड़ी। पंडित जी ने बताओ में अपनी तरफ से कमी नहीं रखी, भाई यो मार्ग है जी। अपने कुटुंब के दुख सुख में सज्जी खुद होना चाहिए, और धर्म की राह में बीज विघन का ना कदे बोना चाहिए। गजब कर दिया भाई। देखो कितना खोल के बता, भाई धर्म की राह में कदे भी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। बीज विघन का बोना, रोकना उसको आप तो करना ही नहीं, दूसरे को रोक देना। धर्म की राह में बीज विघन का ना कदे बोना चाहिए, और सुखी हो मात पिता, सुखी हो मात पिता, नींद भर जब सोना चाहिए। नहीं तो जब तक माँ और बाप सुखी नहीं, जब तक नींद कैसे आओगी। अगर नींद आती है तो गैला है, पापी है। उनकी देखो क्या तकलीफ है उनको। सुखी हो मात पिता, नींद भर जब सोना चाहिए, और सावित्री करे फिक्र, पति मन किट होना चाहिए। लक्ष्मी चंद गुरु मान सिंह की लक्ष्मी चंद। हाँ, गजब कर दिया। गुरु मान सिंह की लक्ष्मी चंद, तू लगा प्रेम से छाप छाप जी।
और तेरे ब्याह की इच्छा करके करण कोई आया ना मेल में। मिला जी। पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं जो बिरचो एक एक कीमत नहीं है इनकी, हाँ जी। बेकीमत की चीज है। न्यू बिरचो हीरे जो आरात फेंक रखे हैं। जी। भाई को चुगनियाँ इकट्ठे करनिया चाहिए। बहुत गजब कर रखे। लो भाई चाय बनवा दो।